सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। घातिकर्मयास्ताय अवयस्माकं मृत्योम अधिगामम रतिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्न। ओम नमः ओम नमः। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वजायाड़म नमो लोई सब साहोड़म। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज्य पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव एकराश्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एकराश्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, और राहुग्रश्री महर्षि नेमिनाथ भगवान की। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोलो बालों की आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, रिश्ते और रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो इंसान के रास्ते अपने आप बदलने लग जाते हैं। जीवन में बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जिसमें कहीं कहीं पर कोई कोई व्यक्ति यदि मौन धारण कर ले तो रिश्ते
संभल जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, या यूं कहना चाहिए कि वर्तमान काल में ऐसा पानी ही हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति, आप सब बैठे हैं और आपकी तरफ देखकर पीछे वाले की ओर कुछ इशारा कर रहा है, तो पीछे वाला आदमी ये नहीं सोचेगा कि वो इशारा किस ओर कर रहा है, वह तो बिल्कुल लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए उतारू हो जाएगा और वह कहेगा भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं किस लिए कह रहा हूं। तो वर्तमान में ये पानी का दोष है, ये हमारा दोष नहीं है। वर्तमान का जो पानी है, वर्तमान का जो खाना है, वही दूषित हो चुका है। क्योंकि आज, पहले के समय में, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले, पानी ऐसा था, उसमें इतनी शीतलता थी कि सामने वाला यदि क्रोध में भी आ रहा है तो सामने वाला बोलता था भैया कोई बात नहीं, तो मुझे मार ले लेकिन अपना गुस्सा शांत कर ले। और आज के समय में यदि आदमी किसी और को बोल रहा है तो बाजू वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है, वह लड़ने मरने मारने पे उतारू हो जाया करता है। और कईयों बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जिनका कोई सार नहीं है, लेकिन वह अनावश्यक इतनी बढ़ जाती हैं कि सिर्फ बोलने के कारण इंसान बहुत सारी समस्याएं पैदा कर लेता है। एक बार कहीं पर रास्ते में झगड़ा चल रहा था, और जब झगड़ा होता है तो अक्सर अनुमान क्या होता है बताइए? जब दो लोग रास्ते में झगड़ रहे होते हैं तो जो लोग दर्शक होते हैं वो क्या करते हैं? वर्तमान के समय तो फोटो बनाते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं किस में लगा देंगे कि वहां पर झगड़ा हो रहा है। और कई लोग क्या करते हैं, बीच बचाव करने भी उतर जाते हैं। तो ऐसे दो लोग झगड़े कर रहे थे बहुत तेजी से, तो एक व्यक्ति दोनों को समझाने पहुंच गया, बोले भाई तुम अच्छे खानदान के हो, अच्छे घर के हो, यूं त्यों तमाम बातें करने लगे। और जब झगड़ा होता है, आपने देखा होगा, यदि मान लो मैं यहां मंदिर में किसी से कहूं कि 10 किलो चावल उठाकर ऊपर वाले तल पर लेकर जाना है, इंसान मना कर देगा कि महाराज मुझसे उठ नहीं सकता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए और वह ऊपर वाली मंजिल में है और यहां पर 2 पत्थर 5-5 किलो के रखे हैं, तो गुस्से में इंसान उस पत्थर को उठाकर ऊपर तक उसको मारने पहुंच जाएगा। क्योंकि क्रोध में इंसान के अंदर की शक्ति भी बढ़ जाती है। जब इंसान को क्रोध आता है तो उस समय उसके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो झगड़ा बढ़ रहा था, तो पहला व्यक्ति बोलता है कि तू चुप हो जा, तू बिल्कुल शांत हो जा, तू यदि शांत नहीं होगा तो मैं ऐसा मुक्का मारूंगा कि तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। दूसरा व्यक्ति कहता है तू बिल्कुल खामोश हो जा, शांत हो जा, यदि तू शांत नहीं होगा तो मैं तुझे ऐसा मुक्का मारूंगा कि तेरे 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो दोनों ने वार्तालाप बोल दी। और जो तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करने गया था उसने कहा भाई साहब 1 मिनट। बोले बोलो। बोले इसकी बात तो समझ में आई कि आप इसको ऐसा मारोगे कि 32 बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप ऐसा कैसा मारोगे कि 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे मालूम था कि तू बीच में बोले बिना रहेगा नहीं, मुझे मालूम था कि तू बीच में बोले बिना रहेगा नहीं, इसलिए 32 इसके और 32 तेरे, इस प्रकार से 64 हो गए। तो ये होता है संसार में। कई बार ऐसा होता है कि कई बार बोलते ना कि बाराती बारात में जाता है और स्वागत होता है तो क्या होता है, सारे बारातियों का भी होगा और पत्थर पड़ेंगे। तो भाई जब आपको सुख में साथ है तो दुख में भी आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि 2 लोगों के झगड़े में तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए, ये समझदार का लक्षण है। और लेकिन हमारी आदत क्या है, कहते हैं घर की समस्या सुलझ नहीं रही है और मोहल्ले की समस्या सुलझाने चले हैं। यदि आपके घर में किसी को पेट दर्द हो जाए, आप मोहल्ले के जिस आदमी से बात करोगे वह आदमी हकीम बन जाएगा, वैद्य बन जाएगा। वह बोलेगा ऐसा लो वैसा लो वैसा लो वैसा लो। और आप तो छोड़िए, हमारे संग में किसी साधु को सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, बुखार हो जाए तो कोई बोलेगा तुलसी का काढ़ा लो, कोई बोलेगा अजवाइन की फांक ले लो। तरह तरह के लोग आ जाएंगे। और मैं उनसे इतना ही पूछता हूं कि तुम्हारे घर में जब किसी को बुखार हुआ था तुमने क्या दिया था? तो हाथ जोड़कर जवाब देता है कि मेरे घर में जब बुखार हुआ था तो मैंने फलाने डॉक्टर की दवाई खिलाई थी।
आपके घर में कोई बीमार है तो आप डॉक्टर की दवाई देना चाहते हो, और पड़ोसी बीमार है तो तरह तरह के हकीम के नुस्खे निकल जाते हैं। तो रिश्ते और रास्ते, इन दोनों को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता संभल जाएगा तो आपके जीवन के रास्ते अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन यदि रास्ता सही नहीं रहेगा तो रिश्ते सही नहीं रहेंगे, तो रास्ते में कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज वर्तमान के काल में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हर इंसान स्वार्थ में जी रहा है। हर भी इंसान स्वार्थ में जी रहा है। हम संत बने तो हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन हमारे स्वार्थ का अर्थ है। हर इंसान स्वार्थ में जी रहा है। हम लोग संत बने तो हमारा भी स्वार्थ है, लेकिन हमारे स्वार्थ का अर्थ ये है कि हमें मुक्ति की राह पर जाना है, ये हमारा स्वार्थ है। और आपके स्वार्थ का भी अर्थ है। अर्थ मतलब क्या होता है? एक तो होता है मतलब, और एक होता है अर्थ मतलब क्या? अर्थव्यवस्था खराब है मतलब पैसा, होता कि नहीं? एक अर्थ होता है जिसका मतलब परिभाषा का अर्थ होता है, और एक अर्थव्यवस्था खराब है। आप लोग मंदिर में आते हो, भजन बोलते हो, कौन सा बोलते हो? तुम तो बने बीतरागी, हमको कब बनाओगे? ऐसा भजन सुना होगा ना आपने कि तुम तो बने बीतरागी, हमको कब बनाओगे। एक बार मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, एक आदमी बोले तुम तो बने बीतरागी, हम तो बने बित्तरागी, तुम तो बने बीतरागी, हम तो बने बित्तरागी। मैं 3 बार सुना, फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो? बोले महाराज जी मैं तो हकीकत बात कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? बोले मैं भगवान से कह रहा हूं तुम तो बने बीतरागी और हम तो बनेंगे बित्तरागी। बित्त समझते हो? बित्त। बोले तुम तो बने बीतरागी, तुम तो बीतरागी हो, लेकिन हम तो बित्तरागी बनेंगे, बीतरागी नहीं बनेंगे। बित्त मतलब पैसा, हम तो पैसे के रागी बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जीवन में कई जगह थोड़ा सा ठहर जाएंगे, थोड़ा सा बोलने में संयम रख लेंगे, तो बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। गलती मेरी है या गलती आपकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम ये मान लें कि गलती हमारी है, तो समझ के चलना कि जीवन में कई सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। झगड़ों के जो कारण हैं, आप कहते हो कि महाभारत हो गई, किस लिए हो गई? द्रौपदी के बोलने से। और आज महाभारत द्रौपदी के बोलने से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन आज जो घर घर में महाभारत हो रही है, वह किस कारण से हो रही है? सिर्फ बोलने के कारण से। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, तन की कमी नहीं, मन की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास यदि कोई कमी है तो वह संयम की कमी है। और संयम धारण नहीं कर पा रहा है, वाणी का संयम नहीं कर पा रहा है, इसलिए इंसान परेशान होता है। अपने जीवन में जिस तरह से आपके जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माता पिता का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, शिक्षक विद्यार्थी का रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, पड़ोसी का रिश्ता होता है, मित्र का रिश्ता होता है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है आजकल? कौन सा है? बहुत सारे रिश्ते हैं, माता पिता हैं, भाई बहन है, मित्र है, पड़ोसी है, दुकानदार है, ये है वो है। तो इसका सबसे ज्यादा रिश्ता किसका चल रहा है आजकल? मित्र का। जो बात इंसान अपने घर में किसी को नहीं बताएगा, वह अपने मित्र को बताएगा। कैसे? जैसे कभी घर में महिलाओं में कुछ समस्या हो जाए, आप सब में तो कभी नहीं होती, बहुत धर्मात्मा आप लोग। कई बार घर में महिलाओं में कोई समस्या हो जाए तो महिला अपनी मित्र महिला को फोन लगाएगी, आज फिर दिक्कत हो गई। और पुरुषों में घर में भाई भाई में समस्या हो जाए तो मैं सोचता हूं कि इंसान जो है अपने भाई से, अपने परिवार से बढ़ के मित्र को मान रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस प्रकार से आप अपने कपड़ों में इत्र डालते हो, इत्र को लेते हो, हालांकि इत्र लगाना नहीं चाहिए, जो गलत है। इत्र को आप लेते हो तो आप सोच समझ के लेते हो कि कौन सा इत्र मेरे कपड़े को सही रखेगा। तो जीवन में इत्र को भी सोच समझ के रखिए और मित्र को भी सोच समझ के रखिए। इत्र ऐसा होना चाहिए कि महफिल में आपकी तारीफ हो जाए, और मित्र ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन को ही बदल दे। आपके जीवन में कभी आप अपने मित्र को फोन लगाओ कि मेरे घर में ऐसा हुआ, और मित्र यदि आपको कह दे कि गलती तुम्हारी है, तो समझ के चलना कि तुम्हारा मित्र अच्छा है। लेकिन यदि तुम्हारा मित्र कहता कोई बात नहीं, तू तो अटैची उठा और मेरे पास आ, मैं बाकी सब देख लूंगा, तो एक बात ध्यान रखना कि तुम तो अटैची उठा के उसके यहां जा रहे हो, लेकिन जब उसकी अटैची उठ जाएगी तो वो कहां जाएगा?
तुम तो अटैची उठा के अपने मित्र के पास जा रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर वाले उसकी अटैची उठ के निकाल देंगे तो कहाँ पर जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रिश्ते और रास्तों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब रिश्ते खराब होते हैं तो इंसान के रास्ते भी बदल जाया करते हैं। अपने रिश्ते को मजबूत करें, रास्ता आपका अपने आप मजबूत हो जाएगा। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।